हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमने डिस्टेंस पता करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने थोड़ी सी 9th में भी की है और 8th में आपको इंट्रोडक्शन हो गई थी, तो मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है वो बताती रहूंगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 10th क्लास में आपको न्यू कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हेनेवर वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, कोई भी पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी, अगर हमने यहां से यहां तक की लेंथ पता करनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करना है, ए से बी तक की लेंथ पता करनी है, ए से बी तक का डिस्टेंस पता करना है, तो सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई लाइक एक्स एंड वाई। तो मैं ए और बी ले रही हूँ, बुक्स में कुछ और दे रखा है, ठीक है, x1 एंड x2 ले दे रखा है। तो ए से बी जाएंगे या बी से ए आएंगे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो ए से बी जाओ या बी से ए आओ। तो ये बस 2 मिनट के लिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसे भी कर सकता है a माइनस एक्स बी माइनस वाई, तो वो भी आंसर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर होने वाला है तो उसके साथ प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं रहता। तो अभी हम करते हैं सम। तो मैं आपको फर्स्ट सम बता रही हूँ, तो मुझे ये बेसिक फॉर्मूला बताना जरूरी था, नहीं तो मैंने ये बताना नहीं था कि टाइम वेस्ट होगा आपका। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सम है, आपने डिस्टेंस पता करना है 2, 3 एंड 4 एंड 1। तो आपने सपोज कर लिया दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, तो आप सिंपली लिख सकते हो डिस्टेंस, अगर उन्होंने कोई पॉइंट मेंशन नहीं किए, दिस इज अ अब्सिसा, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवाती रहती हूँ, दिस इज अ ऑर्डिनेट, या फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आगे सेक्शन फॉर्मूला आएगा, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो सिंपली 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज ओके 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर। तो आंसर विल बी 4 प्लस 4 रूट 16, 4 प्लस 4 सॉरी, तो रूट 8 और वी कैन राइट 2 अंडर रूट 2। अब ये कैसे आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने फैक्टराइजेशन की है 2 देन 4 देन 2 देन 2, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट करना था, तो 2 के पेयर बनाए तो वो बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया। तो आई होप कि आपने ये साथ में ही कर लिया होगा। नेक्स्ट सम मैं आपको थोड़ा थोड़ा रेज कर करके करवाती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट सम जो है वो इसका है सेकंड सम, -5 देन 7, उसके बाद बच्चा -1 एंड 3 है। तो आप क्या करोगे, व्हाट वी विल डू, डिस्टेंस पता करना है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, लेंथ पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है, सेम एप्लीकेशन विल बी देयर। तो आपने क्या करना है, -1 ले लो या 5 माइनस ले लो, मैं दोनों तरीकों से कर रही हूँ, पहला दूसरे मेथड से अब दूसरे से, -5 -1, ठीक है, होल स्क्वायर, ये आपके लिए है ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए, 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। उसके बाद तो ये आपके पास कितना आ गया, -5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 दैट इज 4 होल स्क्वायर, -5 प्लस 1 आंसर विल बी -4। तो आपके पास आंसर आएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, आंसर इज 16 प्लस 16, और आंसर आपके पास आ गया 32। तो 32 को भी आप वैसे ही लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 2 का पावर 5 इज 32, तो 2 एंड 2 बाहर और एक रूट में 2, देखो 4 रूट 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये देखिए 32, 2, 16 2 जार 32, 8 2 जार 16, 4 2 जार, देन 2, देन 1, तो 1 2 3 4 5। अब पेयर बना लो 1 2, तो वो ही मैंने आपको वहां लिख के दिखाया था। तो 2 इंटू 2 पेयर से बाहर आ गए और एक 2 अंदर रह गया, तो आंसर इज 4 अंडर रूट 2। तो आई होप ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट सम जो है वो इसका क्या है, तो ये पंजाब बोर्ड वालों को नेक्स्ट पार्ट जो है वो कम आता है और सीबीएसई वालों को ये नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा मॉडिफाई होके आता है। तो थर्ड सम क्या है, थर्ड पार्ट सॉरी, ए बी माइनस ए माइनस बी, तो सेम फंडा विल बी देयर। तो आपने क्या करना है, ए माइनस माइनस ए, तो आपको अब अंडरस्टूड हो गया होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि ये 2 मार्क्स का सम है। बी माइनस माइनस बी, माइनस एक तो हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूले का लगाना एक उन्होंने दिया है, तो वो बन गया बी प्लस बी होल स्क्वायर। तो आंसर इज ए प्लस ए, 2a होल स्क्वायर प्लस बी 2b होल स्क्वायर। तो इसके बाद आंसर आएगा आपका 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, उसका निकल गया 2 स्क्वायर रूट से, क्योंकि 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, तो ये स्क्वायर रूट से आपको 2 आंसर आ चुका है। और यहाँ पे रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वॉट एवर द यूनिट्स दे विल गिव यू हैव टू राइट, ओके, अदरवाइज तो नो नीड। तो आपने नेक्स्ट सम करना है, सेकंड सम। सेकंड में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। हमने डिस्टेंस पता करना है 0 0 एंड 36 एंड 15। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आंसर विल बी 36 स्क्वायर्स आर 1296, देन ये 6 है बेटा, प्लस 15 स्क्वायर्स आर 225। तो इसकी एडिशन कर लो, ये आपके पास आ गया 1521। तो 1521 आपके पास आंसर आ गया, पर आपको इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आना है। 1521 के स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ बन गया 3 3 9 और यहाँ बच गया हमारे पास 6, देन 21, यहाँ 9 सॉरी 6, 3 प्लस 3 6, देन हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 621। तो आंसर विल बी 39। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 39। इसको नोट कीजिए और मैं आपको जो नेक्स्ट सम करवाती हूँ, ठीक है। तो बेटा थर्ड सम जो है आपको फाइनल में जरूर आता है, ये मेरे से लिखवा लीजिए। ये आपको जो कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है ये बताना। तो ये थर्ड सम आपको जरूर आता है। थर्ड सम क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए हमने ले लिया 1 5, बी हमने ले लिया 2 3 एंड सी हमने ले लिया -2 -11। तो हमें ये पता करना है कि इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। तो पहले आपको कोलिनियर का पता होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं कर रहे लाई, जैसे कि ट्रायंगल हो गई, ये एक पॉइंट के ऊपर नहीं लाई करते, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जब मिलते हैं तो वो बन जाती है ट्रायंगल। जब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलते हैं तो वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने ये पता करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस पता करेंगे, ये आपको अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास है 1 -2 होल स्क्वायर 5 -3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया -1
होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो रूट 5। अब हम पता करेंगे BC। तो ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, ABC, AB और BC अगर AC के इक्वल आ गए तो इट मीन्स दे आर कोलिनियर। BC पता कर रहे हैं, 2 माइनस माइनस 2 2 प्लस 2 प्लस 3 माइनस माइनस 11 देन प्लस 11। तो अब आपको ये समझ आ गया कि कैसे माइनस माइनस देखना है, ठीक है। तो आंसर 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, 3 प्लस 11 14 स्क्वायर, तो आंसर विल बी 16 प्लस 256, नो 256 नहीं, ये आएगा 196। तो ये आ गया आपके पास 12 देन 10 और 11 देन 2 2 1 2। तो नेक्स्ट पता कीजिए CA। अरे ए भी आपका आया था √5, तो CA या AC 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 5 प्लस 11 होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 होल स्क्वायर, 5 प्लस 11 that is 16 whole square, 3 means 9 then 16 square 256। तो ये आपके पास आ गया 9 6 15 then 1 6 265। अगर मैं नीचे वाली लाइन नहीं मिटा रही हूं, अगर AB प्लस BC CA के इक्वल है देन दीज आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो AB मेरे पास √5 था, BC 212 था और ये 265 है। दीज आर नॉट इक्वल, इट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसको एक्सपैंड करना है तो कर दो, वैसे ही अंडरस्टूड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सम करवाती हूँ।